और मैं बतला दूं, अब मैं जिस कवि को आपके बीच में बुलाना चाहता हूं, उस व्यक्ति ने काव्य जगत में सबसे बढ़िया काम किया है अपनी भाषा पर। कानपुर की भाषा को ये मुंबई लेके गए और मुंबई से पूरे भारतवर्ष में फैलाया। आज इस व्यक्ति के खड़े होने से ज़्यादा इस व्यक्ति के चेहरे की भाव भंगिमा और बात को कहने का सलीका। बेटा तुझे पता है दिल्ली में एक बोतल पे एक बोतल किसी ने फ्री बांटी थी, वो कहाँ है? रख दो बेटा, पानी रखे इतने बोतल है। हाँ। यहाँ क्यों ला रहे हो? रहने दो। भाषा का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, मैं आपको बतला दूं भाई साहब। हाँ जी, अब रख दो, फिर मत आना थोड़ी देर। चलो हाँ रख दो, कोई बात नहीं। आइए एक बार इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां। तब से लगे हुए हैं, पानी चाय सब कुछ पूछ रहे हैं आपको। इन लोगों को भी इनको वही सम्मान मिलना चाहिए। हाँ भाई, हाँ वहाँ मास्टर शेफ खड़े हैं 9 जो जीते थे, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो। भाषा का बहुत बड़ा फर्क होता है भाई साहब। मैं हेमंत पांडे भाई के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। भाषा सबसे बड़ी चीज़ होती है और भाषा का लेखन उससे भी बड़ा चीज़। हेमंत पांडे भाई को जब बचपन में, जब ये 10वीं क्लास में थे, इनको एक ऐसे लिखने के लिए बोला, बेटा महिलाओं के ऊपर एक ऐसे लिखो। इन्होंने लिखा। महिलाओं की स्थिति पहले बहुत दयनीय थी। फिर इन्होंने लिखा कि महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार होते थे। फिर इन्होंने तीसरी लाइन लिखी कि महिलाओं को बंदर खा जाता था। टीचर ने दोबारा 4 बार पढ़ा, महिलाओं को बंदर खा जाता था, महिलाओं को बंदर खा जाता था। इसको बुलाया करे, बेटे ये क्या लिखा है? बस ये एक स्पेस डालना भूल गए थे, बंद और रखा के बीच में महिलाओं को बंद रखा जाता था। मैं भाषा का बतला रहा हूँ। पिछले दिनों युवराज हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी माताजी एक जगह पे भाषण दे रही थी कि हमारे बंगाल में जो गड्ढे हैं वो गुलाम नहीं आज़ाद हैं। फिर बगल में उनके जिसने वो स्पीच लिखी थी वो बोला, मैडम ये लाइन लिखी पड़ी है, हमारे बगल में जो खड़े हैं वो गुलाम नबी आज़ाद हैं। उनका बेटा भी कुछ खास नहीं कर रहा है। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में चला गया, जबकि समय उसका घर जोड़ो यात्रा का चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में वो आंध्र प्रदेश चला गया, तो आंध्र प्रदेश में भाषण देने के लिए लोगों के बीच में से निकल के स्टेज की तरफ आ रहा था। तो एक आंध्र प्रदेश की महिला खड़ी हुई और युवराज के सर पे हाथ रख के बोली, येंडू वरकिने तुम्बा। अब अगला उत्साहित तो रहता ही है। स्टेज पे अगला बस अब की बार हमारी सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक माताजी ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला है, येंडू वरकिने तुम्बा। तो नीचे से एक आदमी बोला, भैया तुमसे कह रही है कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। हाँ भैया, बुला दो। एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे बीच में कानपुर की भाषा को लेकर आया है, लाफ्टर का वो फाइनलिस्ट जिसने कानपुर की भाषा का गौरव बढ़ाया, भाई हेमंत पांडे। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है। कमिश्नर सर बैठे हैं। सर मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। कोई भी इतना बड़ा अधिकारी अगर किसी कवि सम्मेलन को सुन रहा है, आपसे बार बार कहा जाता है, आपने सुना होगा, अपने बड़े लोग कहते हैं कि अगर आपके चेहरे पर दाग है तो आईने के सामने बहुत देर तक आप नहीं टिक सकते। बेदाग व्यक्ति ही बैठकर कवि सम्मेलन को सुन सकता है। कमिश्नर साहब क्या बात है, वाह। इतनी देर से हम लोग व्यंग्य कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं। सर आप सही लेते हैं तो हम लोग कह लेते हैं। आप ये बड़प्पन है सर आपका। हाँ नहीं तो 1 मिनट लगना है। योगी जी की सरकार है, बुलडोजर पीछे खड़ी हुई है, लेकिन सरकार ये बड़प्पन है, सुनना है। विनोद भाई ने बहुत अच्छा मेरा परिचय दिया। हमको समझ में नहीं था परिचय दे रहे थे कि हमको निपटा रहे थे। हालांकि मैं चाहूँ तो उनको निपटा सकता हूँ। दिनेश रघुवंशी देश के बड़े कवि हैं, मुझको समझाते हैं, डांटते हैं, कहते हैं बेटा हर आदमी के मुंह ना लगा करो, खासकर दिल्ली वालों के। तो मैं दिल्ली वालों से बहुत दूर रहता हूँ, उनके मुंह नहीं लगता सर। मुझे एक लघु कथा याद आ रही है। एक बार एक गधे की चीते से लड़ाई हो गई। केवल इस बात की लड़ाई हो गई सर, 1 घंटे से गधा बहस कर रहा था ये जो घास है ये नीली होती है। 1 घंटे से गधा कह रहा था। चीते ने कहा नीली नहीं होती है, घास हरी होती है। गधे ने कहा नीली होती है, चीते ने कहा हरी होती है। सर दोनों में इतना झगड़ा हुआ कि मारपीट हो गई, खून खच्चड़ हो गया। दोनों लोग जंगल गए। चीते ने कहा इसका फैसला जंगल के महाराजा हमारे शेर करेंगे। शेर के पास गए, शेर को जगाया तो शेर ने कहा क्या दिक्कत है भाई, क्यों परेशान कर रहे हो? चीते ने कहा 1 घंटे से गधा हमसे बहस कर रहा है, ये कह रहा है घास नीली होती है। तो शेर ने कहा तुमने क्या कहा? तो उसने कहा महाराज हरी होती है। तुमने कहा हरी होती है, आप ही फैसला कीजिए। शेर ने कहा ये गधा बिल्कुल सही कह रहा है, घास नीली ही होती है, और इस चीते को 2 साल के लिए जेल में डाल दो, उसका खाना पीना बंद। तो चीते ने कहा ऐसा फैसला आप क्यों कर रहे हो? तो शेर ने कहा जो इंसान गधे से बहस करे, तालियां पीछे वाले कम बजा रहे हैं,
तो आप समझ जाइए। सर मैं कानपुर से आया हूँ, मेरे भाई ने बताया विनोद ने इतनी अच्छी कवि सम्मेलन की शुरुआत की। शुरुआत जब किसी चीज़ की हो जाती है तो उसका अंत अच्छा होता है। बहुत ही शानदार वो पढ़कर गया मेरा भाई। मैं बताया मैं कानपुर में रहता हूँ सर, कानपुर में एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। हास्य कवि अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। तो तालियां कमजोर हैं आपकी। हाँ आप ठीक है, ताली आप बजाते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। सर बड़े होशियार होते हैं। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी के बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। टीचर भी भाई साहब बड़ा होशियार होता है। तो मैं तो सर उसी कानपुर से आया हूँ। हमारा कानपुर इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है, आप दुनिया में कहीं चले जाइए पर आपको लगेगा इतने विचित्र लोग केवल कानपुर में रहते हैं। आप कभी बनारस जाइए, जाते ही होंगे आप, बड़े लोग हैं। रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी कोई आगरा आए, रेलवे स्टेशन पर उतरे, वहां लिखा रहता है आगरा का पीठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर से आया हूं सर, मैं सही बता रहा हूं मैं आपको। सर मैं अभी सोनी चैनल में लाफ्टर शो आ रहा था तो मैं शूटिंग कर रहा था। जब मैं वहां से आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा गुरु टाइम क्या हो रहा है? तुमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल मन लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा टाइम ना बता दे, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है। उसका जवाब सुनना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? उसने कहा भाई साहब एक लड़की से कल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल मन लगना बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कहा ऐसा क्या हुआ? कि भाई साहब हुआ कुछ नहीं, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करती, मुझसे प्यार करते हैं, हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित सबसे संस्कारित लड़की समझते हैं। तो इसमें हुआ क्या? कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो। लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, बाद हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। भाई साहब क्या बढ़िया सुनना है, गुरु जी का भी आशीर्वाद। देखिए खुशबू जी अद्भुत है सर हमारा शहर। हमारा शहर क्या उत्तर प्रदेश ही अद्भुत है। लोग सर बड़ी तुलना करते हैं तुम्हारे, कहीं यार उत्तर प्रदेश के लोग। अभी सर स्वर्ण पदक जीता नीरज चोपड़ा ने, हरियाणा के बच्चे ने भाला फेंक के। तो ईशान तो वीर रस का कवि है। कहने लगा भैया अगर यही भाला पाकिस्तान में फेंक दिया जाए, पाकिस्तान तो निपट जाएगा। हमने कहा बेटा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। 4 लाइन में मैंने पाकिस्तान को निपटा दिया है। आपको लगे हाथ कभी भी निपटा सकते हैं तो तालियों को महोत्सव करना। मैंने लिखा कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। जब तीली से काम चल सकता है। देखिए हम लोग भारत के लोग हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, तीली से काम चला। जब सब तीली से काम चल सकता है तो राफेल की क्या जरूरत? अगर आपको बिजनेस किसी से सीखना है तो आप केवल मोदी जी से सीख सकते हैं। उन्होंने अभी आपको मालूम है ना, बुलेट ट्रेन के लिए 50,000 करोड़ लिए जापान से। कितने सर? 50,000 करोड़ 50 साल के लिए। बदले में उनको क्या दी? 200 रुपए की गीता। सारा 50 साल बाद ना लेने वाला बचा ना बचा देने वाला। 50 साल बाद देश के बड़े कवि जब दिनेश रघुवंशी जी किसी को भेजेंगे, बेटा इसका हिसाब करो, तुम्हारा जब फाइल खोली जाएगी तो उसमें गीता निकलेगी। उसमें लिखा रहेगा तू क्या लेके आया था, तो क्या लेके जाएगा, व्यर्थ किसके लिए रो रहा था जो तेरा था ही नहीं। तो एक बार आप ताली बजा सकते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के लिए। सर अद्भुत है हमारा शहर, आपको सही बता रहा हूं। लोग बड़ी तुलना करते हैं, कह रहे यार हरियाणा के बच्चे स्वर्ण पदक जीतेंगे। हमारे सर दिनेश रघुवंशी जी हरियाणा से रहते हैं, हरियाणा के लोग स्वर्ण पदक जीतेंगे, पंजाब के लोग जीतेंगे। तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग, आगरा, कानपुर, लखनऊ के लोग कितने नकारा हैं।
हमें सर बड़ा खराब लगा। हमने कहा ऐसा नहीं है, हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हमारा उत्तर प्रदेश सबसे अद्भुत है, सबसे ही अद्भुत है। आप कभी दिल्ली जाइए, वहां के लोगों के पास पैसा आ जाए तो बच्चों का कैरियर बनाने के लिए करोड़ों खर्चा कर देते हैं। बंबई के लोग अपने बच्चों का कैरियर बनाने के लिए करोड़ों खर्चा। उत्तर प्रदेश ही कैसा प्रदेश है सर, कैरियर बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं। आप 300 रुपए का कुर्ता लीजिए, वाह 200 रुपए का सफेद पैजामा, हाँ 300 रुपए के सफेद जूते, हाँ 50 रुपए का काला चश्मा, क्या बात। 40 रुपए के गले में डालने वाला अंगोछा। हमारे यहाँ तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। ये केवल सर हमारे उत्तर प्रदेश में ही होता है, सही बता रहा हूं मैं आपको, केवल हमारे उत्तर प्रदेश में। लोग सर बड़ी तुलना करते हैं, कहते हैं हरियाणा के लोग स्वर्ण पदक जीतेंगे, पंजाब के लोग जीतेंगे, उत्तर प्रदेश के लोग क्यों नहीं जीत पाते। तो हमने सर बताया हरियाणा के बच्चों में, हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों में बहुत अंतर है। हरियाणा का बच्चा सब सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले जाता है जिम, 4-5 घंटे जिम करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, 5-6 किलो फल खाता है, वो सो जाता है। शाम को 5 बजे फिर वो सो के उठता है, फिर वो जिम करता है, 2-4 घंटे वो घूमता है, फल खाता है, फिर वो सो जाता है। कुल मिला के हरियाणा के बच्चे एक दिन में 4-5 घंटे जिम, 4-5 घंटे मॉर्निंग वॉक, नाइट वॉक भी करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के आगरा और लखनऊ के 9:30 बजे सुबह सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। हाँ सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा जी के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। वाह क्या बात है। होता है ना सर, ये हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। फिर वो सो जाता, शाम को जब 7 बजे सो के उठता है, जब उसकी बियर की पार्टी हो रही होती है, उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, दरोगा जी नमस्कार, पहचाना। अब दरोगा जी समझते गुरु, उस समय तो उसके मुंह ना लगो, उस समय तो उसके लगी हुई है। दरोगा उसका फोन काट देते हैं। वही दरोगा 12 बजे मारते मारते उसको थाने लेके आते हैं, अपनी सेल्फी डालते हैं वो दरोगा जी, सूरज भैया 100 ग्राम चरस शाह धरे गए। फिर रात भर होती उनकी कुटाई। 3 दिन बाद लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है, फिर वो छूट के आता है, वो भंडारा करवाता है, शहर का सबसे बड़ा नेता बनता है। तो उत्तर प्रदेश के लोग नेता बनने के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए तालियां आप जोरदार बजा दीजिए। हमारा उत्तर प्रदेश सबसे अद्भुत है।